कि बड़ी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इलेक्शन इल्तवा का केस इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। आईन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। पंजाब में सदर मुमलिकत का हुक्म बरकरार रहेगा। सदर के हुक्म में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। इलेक्शन 2 मराहल में होंगे। 13 अप्रैल तक कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के खिलाफ दरखास्तें दी जा सकती हैं। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात शफाफ कराए जाएंगे। विफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए जारी करेगा। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स की फराहमी की रिपोर्ट जमा कराएगा। 3 रुकनी बेंच को चैम्बर में इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी इलेक्शन के हवाले से बड़ा फैसला। इलेक्शन 30 अप्रैल की बजाय 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का मुल्तान में जश्न। नायब सदर तहरीक शेख ताहिर का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला जो आया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल की बजाय 14 मई को करवाए जाएं। इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर जो है वो एक खुशी की लहर दौड़ी है। पार्टी कारकुनान भी खुश हैं और इस वक्त जो है चेयरमैन मार्केट कमेटी और रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख ताहिर हमारे से मौजूद से बात करेंगे। शेख साहब, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। आज का दिन कानून और आइन की फतेह का दिन है और ये दिन, आज का दिन, ये तारीख लिखी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फैसला दिया है, ये पाकिस्तान के लिए बल्कि हमारे पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। और इंशाल्लाह ये PDM ये भागने की तैयारी में थी, हम इसको भागने नहीं देंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन 13 मई को होंगे, 14 मई को होंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख ताहिर का कहना है कि तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब में रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम। ट्रैकिंग पॉइंट्स पर आटा होने के बावजूद रश खत्म हो गया। इस बात पर कहते हैं कि जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब के विज़न को अमली जामा पहनाने के लिए तहसील व ज़िला इंतज़ामिया जो है काफ़ी मुतहरिक दिख रहेगा। अगर आटे के हसूल के लिए बात करें तो आटे के हसूल की तकसीम जो है वो खुश असलूबी के साथ जारी है। मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा कि वो आपको दिखा के इस साइड पर जो है ट्रैकिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। आवाम की जो हज़ारों की तादाद ही वो सिलसिला जो है इस वक्त थम चुका है। अगर लाइनों की तादाद को देखें तो ये लाइनें आपको मेरे सामने नज़र आ रहा होगा कि लोगों की लाइनें जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। मज़ीद हम बात करते हैं, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निज़ाम देख रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? कोई पैगाम? जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर और जनाब कमिश्नर साहब और जनाब डिप्टी कमिश्नर की रहनुमाई में ये मुफ्त आटा स्कीम जामपुर में शुरू की गई। तो अब तक हमने तकरीबन 3,50,000 बैग जो है आटा तकसीम कर लिया है। अब रश बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो मेन जो रश का एक लोड था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। चंद लोग हैं, उन्हें बड़े तरीके से हम आटा दे रहे हैं। बाकी लोगों का हम वेट कर रहे हैं। जो भी आएगा इंशाल्लाह आटा हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है। अच्छा सर, यूज़र पर देख रहे हैं कि यूज़र के पास, आपके पास जितने भी बेनिफिशियरी आ रहे हैं तो उसमें से बहुत सी तादाद जो है वो लोगों की तादाद कम हो चुकी है। तो इस हवाले से क्या पब्लिक को पैगाम देना चाहेंगे? जी, पब्लिक को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पहले ले चुके हैं बैग वो दोबारा बार बार ना आए। ये रश जो है ये बार बार लोगों के आने की वजह से जो फ्रेश लोग हैं वो बहुत कम है। जी बिल्कुल, इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, जैसे कि आपने सुना, उनका कहना, उन्होंने पब्लिक को पैगाम भी दिया है कि रश को कंट्रोल करने के लिए जो लोग पहले ऑलरेडी आटा ले चुके हैं वो सेंटर पर तशरीफ ना ला रहे हैं, वो अपने घरों पर ही बैठे हैं। जबकि इस हवाले से शुक्रिया जावेद इकबाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब खबर शामिल करें अमेरिकन करेंसी के हवाले से और आपको बताएं डॉलर की ऊंची उड़ान ने रुपए की कदर को किया हल्कान। ओपन मार्केट में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 287.50 रुपए पर था। ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में यूरो 314 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
बरतानवी पाउंड 7 रुपये महंगा 358.50 रुपये की बुलंद सतह पर कायम है। अमीराती दरहम 1.10 रुपये महंगा होकर 79 रुपये की बुलंद सतह कायम कर दी। सऊदी रियाल 65 पैसे महंगा होकर 77 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्तान में ग्रीन कैफे बनाने का मंसूबा ताखीर का शिकार। किला कोहना कासिम बाग में मौजूद रेलवे कोच से ज़ीरो आराइश की मुंतज़िर ग्रीन कैफे प्रोजेक्ट के लिए 1 माह कबल रेलवे कोच किला पर पहुंचाई गई थी। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी, मुल्तान में ट्रेन कैफ़े बनाने के मंसूबे पर ताहाल अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका है। ट्रेन कैफ़े बनाने के लिए किला कोहना कासिम बाग पर 3 महीने पहले ट्रेन कोच पहुंचा दी गई थी। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ट्रेन तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर कैफ़े बनाने का जो मंसूबा है उस पर कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह से ट्रेन के डब्बे जो हैं वो किले पर मौजूद हैं। कुछ शहरी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई 3 महीने हो गए हाल थोड़ी तो सुना है क्या नहीं कैफ़े बने, हूँ देखो क्या थी। 2-3 महीने से यहाँ पड़ी हुई है, बेकार हो रही है। ये जिस काम के लिए है वो काम तो हुआ नहीं, या इसका वो काम करें या इसको पब्लिक के लिए इस्तेमाल करें। ये परी ज़ाया हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। शहरी आते हैं, वो यहाँ पर देखते भी हैं, ख़ुसूसन जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर तस्वीरें भी बनाते हैं। लेकिन शहरियों का ये मुतालबा है कि ट्रेन कैफ़े का जो मंसूबा है इसका जल्द अज जल्द आगाज़ किया जाए ताकि शहरियों को यहाँ पर तफरी मैसर आ सके। जी, सुहेरा तारिक अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ख़वातीन की विरासत से मुतल्लिका केसेस की खातून मोहतसिब ऑफिस मिशन वाइज सरगोदा में खातून मोहतसिब ने ख़वातीन के जायदाद से मुतल्लिक केसेस सुने। रिटायर्ड पटवारी और सब इंस्पेक्टर समेत 5 दीगर अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। रेवेन्यू अफसरान को 10 यौम के अंदर रिपोर्ट्स जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई। खातून मोहतसिब नबीला हाकिम अली ने सरगोदा डिवीजन के 13 केसेस की समाअत की। ख़वातीन जायदाद के इस्तेहसाल पर फौरी कार्रवाई और 60 दिन में फैसला होगा। एडिशनल आईजी जुनूबी पंजाब मकसूदुल हसन का CRO ब्रांच मुल्तान का दौरा। SSP ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान, SP काजी अली रजा भी हमरा। एडिशनल IG CR और ब्रांच में जराइम पेशा अफराद का रिकॉर्ड चेक किया। एडिशनल IG ने क्रिमिनल गैंग्स के रिकॉर्ड से मुतालिक हिदायत दी। एडिशनल IG ने क्रिमिनल गैंग्स के रिकॉर्ड से मुतालिक हिदायत दी। आपको बता रहे हैं एडिशनल IG जनूबी पंजाब मकसूदुल हसन का CRO ब्रांच मुल्तान का दौरा। SSP ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान, SP काजी अली रजा भी हमरा थे। मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर कार्रवाई। डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर एहसान जमाली का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। शिकायत की नौयत इस तरह थी कि ख़ास लोगों को नवाजा गया था और उन स्कीम्स के ऊपर कमीशन जो है वो लिया गया था और सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। तो फिर हमने रेकी करवा के सबसे पहले, उसके बाद फिर प्रिलिमिनरी एक इंक्वायरी हमने स्टैंड की है। उसके मुताबिक हमारी जो है वो तफ्तीश आगे चल रही है। तकरीबन 70% दरखास्तें ऑलरेडी पड़ी हुई थी और कुछ जो है वो फिर हमारी सोर्स रिपोर्ट्स जिस तरह जनरेट होती हैं वो उसके हवाले से थी। और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनमें ट्रेजरी बेंचेस के लोग ही उसको स्पॉन्सर करते हैं। अपोजिशन को तो स्कीमें मिलती नहीं है गवर्नमेंट में, अगर कोई और पार्टी हो। एक्सीएंस को, SDOs को कंसर्न और ICs को वो अपना जवाब जमा करा के गए हैं। पार्लियामेंटेरियंस को हमने बुलाया था हफ्ते वाले दिन, तो कुछ उनमें से आए हैं, कुछ ने अपना जवाब जो है थ्रू अपने वकला के जमा करा दिया है। अब लीगली हम उनको 3 नोटिस इशू करते हैं, तो दूसरा नोटिस इशू हो गया उनको, उसके बाद हम तीसरा करेंगे। तो अगर वो नहीं आते, डिफेंड नहीं करते, तो ऑब्वियसली फिर हम गवर्नमेंट की खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बहावलपुर में तिबी सहूलियात में बेहतरी की जानिब एक और कदम। जनूबी पंजाब की दूसरी बड़ी इलाजगाह विक्टोरिया हस्पताल में तरक्याती मंसूबों का आगाज। मज़ीद जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा।
جنوبی پنجاب کی دوسری بڑی علاج گاہ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بہت ہی اچھا علاج معالجے کی جو فیسلٹیز ہیں وہ دی جا رہی ہیں، جس کی تعریف سی ایم جو پنجاب ہیں وہ جب وزٹ پہ آئے انہوں نے بھی کی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ میں حیران ہوا ہوں جتنے بھی یہاں پر جو فیسلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں، جتنی بھی علاج معالجہ کی جو ہے سہولیات دی گئی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو ایم ایس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ مزید کتنا جو ہے بحالی کا کام کن سینٹرز میں کیا جا رہا ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا مریضوں کو اور جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کو. جی سر بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لاسٹ منتھ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں جو ہے 273 ملین ریلیز کی ہیں ریویمپنگ کے لیے. تو اسپیشلی جو ہے کہ ایسے وارڈز جو بہت زیادہ مخدوش حالات ہے، جن کی جو تقریباً 50 سال سے اولڈ ہیں، تو ان وارڈز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اسپیسیفکلی اس میں ہم نے آرتھوپیڈکس وارڈ ہے اس کی ٹوٹل ریویمپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو گائنی 1 گائنی 2 کے اندر جو لیبر روم ہے ان کو بھی ریویمپ کر کے آپریشن تھیٹرز اور نرسری اور ساری چیزیں نئی بن رہی ہیں. اس کے علاوہ 2 ہمارے اور ہاسٹلس تھے، جو نرسنگ ہاسٹل تھے اور ساتھ جو لیڈی ڈاکٹرز لاج تھا اس کی بھی ٹوٹل ریویمپ ہو رہی ہے. تو یہ بہت اچھا ایک ایفرٹ ہے کہ جی 273 ملین گورنمنٹ نے ہمیں لاسٹ منتھ ٹوٹل ریلیز بھی کر دی ہے، اور وہ ہم نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو دے دیا ہے تاکہ یہ کام بیفور جون انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے. بیفور جون. اور کتنا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو فیسلٹیز ہیں وہ بہتر ہوں گی ہاسپٹل کی؟ جی آبویسلی بالکل ایسے ہے کہ جیسے آرتھوپیڈکس ہے، یہ لیبر روم ہے، وہاں پر اگر آپریشن تھیٹرز ریویمپ ہو جائیں گے، نئے بن جائیں گے. بہت شکریہ طاہر جو یہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. شرح خواندگی میں اضافہ کمیشن رحیم یار خان میں صبح نو اسکول پروگرام کے تحت محکمہ تعلیم کا احسن اقدام. سی او ایجوکیشن نے بچوں میں کتابیں، بیگز اور جوتے تقسیم کیے. عاصم صدیق آگاہ کیجیے گا. ایسے بچے جو ورکرز ہیں، جو کام کرتے ہیں، اسکول نہیں آ سکتے، انہیں صبح نو اسکول پروگرام کے تحت تعلیمی دھارے میں لایا گیا، اسکول میں داخل کیا گیا، اور آج سی او ایجوکیشن کی جانب سے ان کو بیگ، کتابیں اور جوتے دیے گئے ہیں تاکہ وہ اسکول میں آئیں اور تعلیم حاصل کر سکیں. کستورہ جی شاہ سی او ایجوکیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. کستورہ جی، بڑا اہم چیز ہے کہ بچے جو تعلیم نہیں حاصل کر پاتے کام کرتے ہیں، ورکشاپس میں کام کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ان کو تعلیمی دھارے میں لائے جا رہے ہیں. تو آج ان کو یہ چیزیں دی گئی ہیں، اس کے ساتھ ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کام نہ کر سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. آج جو ہے وہ صبح نو اسکول جو ہمارا لاسٹ ایئر اس کا آغاز کیا گیا تھا، اس وقت 17 بچے تھے. آج جو ہے وہ 28 بچے یہاں پہ ایڈمٹ ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایسے بچے جو ورکشاپس میں کام کر رہے ہیں، دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، ہوٹلز پہ کام کر رہے ہیں. یہ ان بچوں کو لایا گیا، ٹیچرز نے افیلڈ کی، اور آج اسی سلسلے کو مزید بڑھانے کے لیے، بچوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ہم نے مختلف این جی او سے رابطہ کیا اور فلانتھراپسٹ سے رابطہ کیا. تو انہوں میں سے ریڈ پاکستان جو ہے انہوں نے آج بچوں میں جوتے، بیگ، اسٹیشنری ایٹسٹرا یہ تقسیم کی ہیں. تو 28 بچوں کو جوتے دے دیے گئے ہیں اور ان کو بیگ تقسیم کی گئی ہے. عاصم صدیق آپ کا شکریہ اپڈیٹ کے لیے.